नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केसीपी द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यायामः सर्वदा पथ्यः। यह पाठ सेमुची द्वितीय भाग के तृतीय पाठ के रूप में है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि व्यायाम के क्या क्या लाभ होते हैं, व्यायाम की परिभाषा क्या है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। इस पाठ को आचार्य सुश्रुत के द्वारा रचित सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित चतुर्विंशति अध्याय से लिया गया है। प्रमुख रूप से शरीर के सौष्ठव, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि व्यायाम के लाभ के रूप में है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और व्यायामः सर्वदा पथ्य इस पाठ को पढ़ते हैं। तो देखते हैं व्यायामः सर्वदा पथ्य के पहला श्लोक क्या है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे चैनल के हर अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला श्लोक क्या है। तो देखिए, इस तरह से पहला श्लोक है, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नीयात् समन्ततः। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नीयात् समन्ततः। इस तरह से यह श्लोक है। इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार है। देखिए, अन्वयः शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम इति तत्कर्म कृत्वा तु सुखम समन्ततः देहम विमृद्नीयात्। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम इति तत्कर्म कृत्वा तत् आयास जननम कर्म कृत्वा तो सुखम समन्ततः देहम विमृद्नीयात्। देखते हैं, इसका काठिन्य निवारण करते हैं, शब्दार्थ को समझते हैं। तो शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। देखिए, शरीरायास जननम, शरीर के द्वारा किए जाने वाले परिश्रम युक्त कर्म अर्थात कार्य। व्यायाम संगीतम, व्यायाम नाम युक्त है। इसके बाद देखिए, तत्कृत्वा, व्यायाम करने के बाद, सुखम, सुखपूर्वक, समन्ततः, पूर्ण रूप से, देहम, शरीर का, विमृद्नीयात्, मर्दन या मालिश करना चाहिए। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा सुखम समन्ततः देहम विमृद्नीयात्। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। जब शरीर के द्वारा परिश्रम युक्त कार्य किया जाता है, उसे व्यायाम कहा जाता है। व्यायाम करने के बाद मनुष्य को सुखपूर्वक संपूर्ण शरीर का मर्दन या मालिश करना चाहिए। शरीर को हम जब परिश्रम कराते हैं, उसको हम व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने के बाद मनुष्य को अपने शरीर का पूर्ण रूप से मर्दन करना चाहिए। तो इस तरह से ये पहला श्लोक है। तो इसके व्याकरणांश के तरफ हम बढ़ते हैं। व्याकरणांश कुछ इस तरह से है। देखिए, पहले हम देखते हैं संधियुक्त पद क्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहले शरीरायास जननम, यहाँ पर संधि है शरीर युक्त आयास जननम, शरीर युक्त आयास जननम। अनंतरम जननम कर्म, जननम युक्त कर्म, यहाँ पर म का अनुस्वार हुआ है, अनुस्वार संधि है। तो जननम युक्त कर्म, जननं कर्म। अनंतरम प्रत्ययुक्त पदानि, इस श्लोक में प्रत्ययुक्त पद क्या क्या है देखते हैं। कृत्वा, कृ युक्त त्वा, कृत्वा। अनंतरम पश्यामः पर्याय पदानि, पर्याय पद क्या क्या है। शरीरम, देहम।
आयासः, क्लेशः। इस तरह से आपको इसके व्याकरणांश को समझना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है, देखिए दूसरा श्लोक। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचय कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। इस तरह से इस श्लोक का वाचन करना चाहिए। अन्वय देखिए, अन्य कुछ इस प्रकार है। शरीरोपचयः शरीरस्य कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्त अग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः शरीरस्य कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्त अग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। इस तरह से यह अन्वय है। तो अन्वय के बाद हम चलते हैं शब्दार्थ देखते हैं, काठिन्य निवारण। तो देखिए, शरीर उपचयः शरीर की वृद्धि, कांति अर्थात चमक, गात्राणाम अंगों का या शरीर का, सुविभक्तता समान रूप से विकास। सुविभक्तता अर्थात संपूर्ण जो शरीर है उसके समान रूप से विकास। उसके बाद दीप्त अग्नित्वम अर्थात जो जठराग्नि है उसके बढ़ना, अर्थात हमें सही समय पर भूख लगना, हमारे जो हाजमे की प्रक्रिया है वो सही से होगा, तो प्रक्रिया सही से होगी तो हमें भूख भी सही से लगेगी। तो इस तरह से दीप्त अग्नित्वम उसको कहते हैं, जठराग्नि अर्थात जो भूख लगने की जो प्रक्रिया है। उसके बाद अनालस्यम आलस्य रहित होना, स्थिरत्वम स्थिरता या फिर धैर्य आना, लाघवम अर्थात शरीर में हल्कापन होना, और मृजा मृजा अर्थात शुद्धिकरण होना। व्यायाम करने से हमारे शरीर की शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो इस तरह से यह है शब्दार्थ। अब देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। भावार्थ कुछ इस प्रकार है, देखिए, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि सही तरह से होती है, शरीर में चमक आ जाती है, शरीर का समान रूप से विकास होता है, समय पर भूख लगती है, शरीर में आलस नहीं रहता है, जिससे मनुष्य सदा उत्साहित रहता है, शरीर में स्थिरता और धैर्य होता है, शरीर में हल्कापन होता है और शरीर का शुद्धिकरण होता है। व्यायाम के क्या क्या लाभ होते हैं यहाँ पर बताया गया है। फिर से देखिए, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, जो शरीर का जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो सही से होती है। उसके बाद शरीर में चमक आ जाती है, शरीर का समान रूप से विकास होता है, आपके शरीर में जो मांस वगैरह है उनका समान रूप में विकास होता है, कहीं पर भी अधिक कहीं पर कम, इस तरह से विकास नहीं होता है। समय पर भूख लगती है, शरीर में आलस नहीं रहता है, जिससे आप हमेशा उत्साहित महसूस करते हैं, शरीर में स्थिरता और धैर्य होता है, शरीर में हल्कापन होता है और शरीर का शुद्धिकरण होता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। जो हमारे शरीर में जो भी मतलब हमारे खून वगैरह में जिस तरह से मैला होता है वो सब क्या होता है, नहीं रहता है, शरीर शुद्ध होता है। पसीना निकल जाता है व्यायाम करने से, उससे क्या होता है, हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और शरीर का शुद्धिकरण होता है। इस तरह से इस श्लोक को आप समझिए। इसका व्याकरणांश हम अभी देखते हैं। व्याकरणांश कुछ इस प्रकार से है, तो देखिए, संधियुक्त पदानि, संधियुक्त पदानि शरीरोपचयः, शरीर युक्त उपचयः,
कांतिर्गात्राणाम, कांति ही युक्त गात्राणाम, दीप्ताग्नित्वम, दीप्त युक्त अग्नित्वम। इस तरह से यहाँ पर प्रत्ययुक्त पदों को देखते हैं। प्रत्ययुक्त पद इस प्रकार है, सुविभक्तता, सुविभक्त युक्त तल, दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नि युक्तत्व, स्थिरत्वम, स्थिर युक्तत्व। इस तरह से ये जो व्याकरण बिंदु यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तीसरा जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। तीसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है, देखिए, श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। इस तरह से इस श्लोक का आपको वाचन करना चाहिए। वाचन, आदर्श वाचन के बाद हम चलते हैं अन्वय की तरफ। अन्वय कुछ इस प्रकार है, देखिए, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। व्यायामात् श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं आरोग्यम च उपजायते। इस तरह से इसके काठिन्य निवारण देखते हैं, शब्दार्थ को समझते हैं। देखिए, श्रम क्लम, परिश्रम करने से जो हमें थकान होती है, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीतादीनम सर्दी आदि को, सहिष्णुता सहने की शक्ति या सहन करने की शक्ति, परमम आरोग्यम परम आरोग्य या रोग रहित स्वास्थ्य जिसको आप कहेंगे, व्यायामात् व्यायाम से उपजायते उत्पन्न होता है। व्यायाम से हमारे शरीर में सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। क्या क्या सहने की शक्ति? क्लम अर्थात थकान, जो परिश्रम करने से हमें जो थकान होती है उसको हम सहन कर पाते हैं व्यायाम करने से। प्यास को हम सह पाते हैं, उष्ण गर्मी को सह पाते हैं, शीत सर्दी इत्यादि को भी सह पाते हैं। तो हमारा शरीर इस प्रकार होता है कि हर मौसम में, हर परिस्थिति में सहने की शक्ति, सहन करने की शक्ति उसमें आ जाती है और हम परम आरोग्य को प्राप्त होते हैं और रोग रहित स्वास्थ्य को हम प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इसके भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ कुछ इस प्रकार है, व्यायाम करने से थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और परम आरोग्य मिलता है। व्यायाम करने से हम सहिष्णुता को प्राप्त होते हैं और हमें परम आरोग्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस श्लोक को आप समझिए। इसके जो व्याकरणांश है उसको अभी देखते हैं। व्याकरणांश कुछ इस प्रकार है, देखिए, सबसे पहले संधियुक्त पद है। संधियुक्त पदों में चापी, च युक्त अपि, पिपाशोष्ण पिपासा युक्त उष्ण, शीतादीनां शीतयुक्त आदीनां, व्यायामादुपजायते व्यायामात् युक्त उपजायते। इस तरह से यहाँ पर संधियुक्त पद है। प्रत्ययुक्त पद, प्रत्ययुक्त पद में सहिष्णुता, सहिष्णु युक्त तल। अनंतरम देखिए, कर्ता क्रिया, यहाँ पर कर्ता और क्रिया के बारे में देखते हैं। आरोग्यम उपजायते, आरोग्यम उपजायते, यहाँ पर आरोग्यम कर्ता है और उपजायते क्रिया है। और भी आप सहिष्णुता को भी यहाँ पर कर्ता के रूप में लेंगे तो उपजायते क्रिया भी हो सकती है। तो इस तरह से इस श्लोक को आप समझिए। इसके बाद वाले श्लोक को हम देखते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, जो चौथा श्लोक है आपको, न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणम।
न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्त्यो रयो बलात्। अर्दयन्त्यो रयो बलात्। यहाँ पर देखिए, न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्ति अरयः बलात्। इसके अन्वय को देखते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार है, तेन व्यायामेन सदृशं किंचित स्थौल्य अपकर्षणं न अस्ति न च अरयः मर्त्यम व्यायामिनं बलात् अर्दयन्ति। अन्वय कुछ इस प्रकार है, तेन व्यायामेन सदृशं किंचित स्थौल्य अपकर्षणं न अस्ति न च अरयः मर्त्यम व्यायामिनं बलात् अर्दयन्ति। यहाँ पर देखिए काठिन्य निवारण कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। काठिन्य निवारण में तेन उसके व्यायाम के सदृशम समान, उसके समान, किसके? व्यायाम के समान। न किंचित कुछ भी नहीं, स्थौल्यापकर्षणम अर्थात मोटापा कम करने वाला, मोटापा कम करने वाला व्यायाम के समान और कुछ भी नहीं है। और यह अर्थात शत्रु, व्यायामिनम व्यायाम करने वाले, मर्त्यम यहाँ पर मनुष्य अर्थ में है, मनुष्य को, बलात् बलपूर्वक, न अर्दयन्ति पीड़ा नहीं दे पाते हैं। जो व्यायामी मनुष्य होता है, जो व्यायाम करने वाला मनुष्य होता है, उसको शत्रु पीड़ा नहीं पहुंचा पाते हैं बलपूर्वक, बलपूर्वक उसको कोई पीड़ा नहीं दे पाते हैं। और व्यायाम के समान मोटापा कम करने वाला और कोई भी साधन आपको नहीं है। स्थौल्य अपकर्षणम अर्थात मोटापा कम करने वाला कोई भी साधन इस संसार में नहीं है। व्यायाम से ही मोटापा कम हो सकता है। तो देखिए आगे देखते हैं, इसके भावार्थ को समझते हैं। देखिए, व्यायाम के समान मोटापा कम करने वाला साधन कुछ भी इस संसार में नहीं है। व्यायामी मनुष्य को शत्रु भी बलपूर्वक पीड़ा नहीं दे पाते हैं। अर्थात व्यायामी मनुष्य स्वास्थ्य को लाभ करता है, मोटापा उसका कम हो जाता है और उसको दुश्मन भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, बलपूर्वक उसको मुश्किल में नहीं डाल पाते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक को समझिए। अब इसके व्याकरणांश को देखते हैं हम लोग। व्याकरणांश कुछ इस प्रकार है, देखिए। पहले संधियुक्त पदों को देखते हैं। किंचित, किंचित किम युक्त चित, स्थौल्यापकर्षणम स्थौल्य युक्त अपकर्षणम, अर्दयन्त्यरयः अर्दयन्त्यरयः अर्दयन्ति युक्त अरयः। इस तरह से संधियुक्त पद है। अब देखते हैं कर्ता क्रिया। कर्ता क्रिया में देखिए, स्थौल्यापकर्षणम न अस्ति, स्थौल्यापकर्षणम न अस्ति क्रिया है। अरयः अर्दयन्ति, अरयः कर्ता है, अर्दयन्ति क्रिया है। अब देखिए अव्यय पद यहाँ पर क्या क्या यूज हुए हैं, क्या क्या व्यवहार किया गया है अव्यय पदों का। तो सदृशम अर्थात समान या तुल्य, अनंतरम न, नहीं, च अर्थात और, ये सारे अव्यय पद यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। अब चलते हैं पांचवें श्लोक के तरफ। पांचवें श्लोक कुछ इस प्रकार है। पांचवा श्लोक देखिए, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति, स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति, स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। ये आपके पांचवा श्लोक है। इस श्लोक का वाचन इस प्रकार से करने के बाद हम अन्वय की तरफ बढ़ते हैं। अन्वय में देखिए, अन्वय कुछ इस प्रकार है। जरा
एनं व्यायामाभिरतं जनं सहसा आक्रम्य च न समधिरोहति। व्यायाम अभिरतस्य च मांसं स्थिरीभवति। व्यायाम अभिरतस्य च मांसं स्थिरीभवति। तो अन्वय देख लिए। जरा एनं व्यायाम अभिरतं जनं सहसाक्रम्य न समधिरोहति। व्यायाम अभिरतस्य च मांसं स्थिरीभवति। कुछ इस प्रकार अन्वय देखने के बाद हम चलते हैं काठिन्य निवारण की तरफ। काठिन्य निवारण में देखिए, जरा अर्थात बुढ़ापा, एनम व्यायामी व्यक्ति को, इसको अर्थात व्यायामी व्यक्ति को, सहसा, सहसा अर्थात हठात, आक्रम्य आक्रमण करके, देखिए न च और नहीं, समधिरोहति आरूढ़ होता है। अनंतरम व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का, मांसम मांस, स्थिरी भवति, स्थिरी भवति सुदृढ़ होता है। देखिए बुढ़ापा व्यायामी व्यक्ति पर जल्दी से आक्रमण नहीं कर पाता है, उसके शरीर पर बुढ़ापा नहीं चढ़ पाता है। अर्थात क्या है, जो व्यायाम करता है वो स्वास्थ्य को प्राप्त होता है, परम आरोग्य को प्राप्त होता है। तो जो अपने शरीर को जितना फिट रखेगा व्यायाम करके, उसको बुढ़ापा इतना जल्दी आक्रमण नहीं कर पाता है। तो वही बात यहाँ पर बताया गया है। व्यायामाभिरतस्य जनस्य, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के मांस स्थिरी भवति अर्थात सुदृढ़ होता है, मांस बिल्कुल सुदृढ़ हो जाता है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार है, देखिए भावार्थ, व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा शीघ्र आक्रमण नहीं कर पाता है। अर्थात बुढ़ापे का जो असर है शीघ्र नहीं होता है व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांस सुदृढ़ होता है, अर्थात व्यायाम जो करते हैं लोग, उनके शरीर बिल्कुल सुदृढ़ होता है, बलिष्ठ होता है, वो किसी भी तरह के कार्य के लिए तैयार रहते हैं, उनमें जो अंदरूनी शक्ति भी भरपूर रहती है। इस तरह से इस श्लोक को समझने के बाद इस श्लोक के जो व्याकरणांश है उसको देखते हैं। तो चलते हैं व्याकरण बिंदुओं की तरफ। व्याकरण बिंदुओं में सबसे पहले संधियुक्त पदानि, देखिए चैनम, च युक्त एनम, चैनम, सहसाक्रम्य, सहसा युक्त आक्रम्य, व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम युक्त अभिरतस्य, इस प्रकार से ये है संधियुक्त पद। अनंतरम प्रत्ययुक्त पद क्या है यहाँ पे देखते हैं, आक्रम्य, आ उपसर्ग, क्रम धातु, ल्यप प्रत्यय। अनंतरम कर्ता क्रिया, यहाँ पर क्या क्या है देखते हैं, जरा समधिरोहति, मांसम स्थिरी भवति, ये है कर्ता और क्रिया। तो इस तरह से दोस्तों हम आज व्यायामः सर्वदा पथ्य के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम श्लोक को पढ़े। अगले वीडियो में मैं आपके साथ बाकी जितने श्लोक रह गए उनको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तो तब तक के लिए आप इन श्लोकों को अच्छे से पढ़िए और समझिए। तो आप सबका मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे